स्टूडेंट्स आज की जो वीडियो है उसमें हम फैक्टराइजेशन की पहली फॉर्म को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो गाइस यहाँ पर 3 क्वेश्चन लिखे हैं जिनको हमें फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो गाइस मैंने आपको पहली वीडियो में समझाया था कि हमारे पास टोटल 4 फॉर्म है जिसकी हेल्प से हम क्वेश्चंस को फैक्टराइज करते हैं। तो सबसे पहली फॉर्म है कॉमन। तो गाइस यहाँ पर आपको देखना है कि कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो गाइस जैसे आपको दिख रहा है 2 टर्म, तो 2 टर्म में गाइस सिर्फ 3 फॉर्म हम लगा सकते हैं। एक इन कॉमन a² - b² और a³ + b³ a³ - b³। तो गाइस अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ना ये परफेक्ट क्यूब है। तो 2 टर्म में अगर परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब नहीं मिल रहा है तो क्या लगेगा, कॉमन आपको लेना पड़ेगा। तो गाइस 8 और 12 में से क्या कॉमन आ गया, 4 कॉमन आ गया। यहाँ पर a है, यहाँ पर a की पावर 2 है तो a कॉमन आ गया। b² है और b है तो b कॉमन आ गया। क्या बचा, अगर 8 में से आपने 4 कॉमन लिया तो 2 बचेगा। a कॉमन आ गया, b² में से b कॉमन आ गया तो एक b बचेगा, प्लस 12 में से 4 आ गया 3 बचेगा। a² में से a आया, एक a बचेगा और b कॉमन आ चुका है। तो गाइस ये आपका आंसर हो गया। तो जब भी कॉमन आएगा सिर्फ एक ही स्टेप में आपकी सॉल्विंग हो जाएगी। लेकिन आपको याद रखना है कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट के अंदर टर्म बचे हैं हो सकता है वो बाकी की 3 फॉर्म में से कोई फॉर्म बन रही हो तो उसको चेक करना ना भूलें कि परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब तो नहीं है। 2 टर्म के लिए साथ में अगर 3 टर्म है तो क्या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाली फॉर्म तो नहीं लग रही, ना ही ये परफेक्ट स्क्वायर है 2 टर्म, ना ही परफेक्ट क्यूब है और ना ही यहाँ पर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लग रहा है। चलिए सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। तो यहाँ पर अगेन 2 टर्म है तो सबसे पहला स्टेप होता है कॉमन। कॉमन आ रहा है तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर x + y कॉमन आ रहा है तो आपने सबसे पहले क्या करा, x + y कॉमन ले लिया। तो गाइस सबसे पहले हमने x + y कॉमन लिया। जब हमने इस टर्म में से x + y कॉमन लिया तो क्या बचा, 4 ब्रैकेट x + y माइनस, ठीक है। अब अगेन कॉमन लेने के बाद आपको जो ब्रैकेट में टर्म बचेगा उसको आपको चेक करना है जो फॉर्म है रिमेनिंग फॉर्म है क्या वो तो नहीं लग रही है, नहीं लग रही है। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट को सिंपलीफाई करेंगे। x + y ब्रैकेट में 4x + 4y माइनस 3। गाइस अगेन एक और क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी 2 टर्म है, ना ये परफेक्ट स्क्वायर है ना ही ये परफेक्ट क्यूब है। तो हम क्या देखेंगे, कॉमन। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको कॉमन नहीं मिल रहा है क्योंकि x है, y है, a - 5 है, 5 - a है। लेकिन अगर आप इस टर्म को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दोनों टर्म तो सेम है लेकिन अपोजिट साइन के साथ लिखे हुए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में जहां पर ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म सेम है, a है, 5 है और साइन अपोजिट है, तो वहां पर जो पहला स्टेप होता है वो होता है माइनस साइन कॉमन लेना। तो इस टर्म में से हम माइनस साइन कॉमन लेने वाले हैं। x a - 5, गाइस माइनस कॉमन लेंगे, बाहर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा y और हम उसको लिख लेंगे a - 5। तो फिर से इस स्टेप को समझ लीजिए, यहाँ पर a - 5, यहाँ पर 5 माइनस है तो माइनस आपने क्या करा, कॉमन लिया। जब माइनस कॉमन लिया बाहर आया तो बाहर क्या था, प्लस साइन, वो रिवर्स हो जाएगा, नेगेटिव साइन हो जाएगा और यहाँ पे माइनस का a प्लस का a हो जाएगा और प्लस का 5 माइनस का 5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, आप देखिए इन 2 टर्म में से कॉमन आ रहा है a - 5, क्या बचा x - 5, ठीक है। अगर आप दोनों ब्रैकेट को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दोनों ब्रैकेट में कोई भी फॉर्म नहीं बन रही है। इट मींस दिस इज योर आंसर, ठीक है। चलिए और क्वेश्चंस को देखते हैं। गाइस यहां पर आप देख रहे हैं 4 टर्म्स, ठीक है। और क्या करना है, फैक्टराइज करना है। गाइस 4 टर्म्स में हमारे पास बहुत सारी फॉर्म है जिसको मैं 4 टर्म का जब कंसेप्ट समझाऊंगा तो वहां पे समझाने वाला हूं। यहां पर हमें क्या करना है, सिर्फ कॉमन लेके सॉल्व करना है। तो गाइस कॉमन लेने में हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास 4 टर्म्स होंगे हम पेयरिंग बनाएंगे।
दो दो की पेयरिंग बनाने के बाद देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है। तो अगर आप फर्स्ट टू टर्म्स में देखेंगे तो यहाँ पर कॉमन आ रहा है b, और b कॉमन आने के बाद क्या बचा a प्लस c। सिमिलरली नेक्स्ट टू टर्म में से आप कॉमन क्या लेंगे x, और क्या बचेगा a प्लस c। गाइस हमेशा याद रखना फोर टर्म्स में जब भी आप पेयरिंग बना के कॉमन ले रहे हैं तो जो ब्रैकेट में बचेगा वो टर्म सेम आनी चाहिए। अगर वो टर्म सेम नहीं आ रहे इसका मतलब हमने जो पेयरिंग बनाई है वो गलत है और हम पेयरिंग चेंज कर देंगे। ठीक है, अब फर्दर क्या कॉमन लेंगे, फर्दर हम कॉमन लेंगे a प्लस c b प्लस x। उसके बाद आप हमेशा एंड में चेक कर लेंगे कि कोई और फॉर्म तो नहीं लग रही सॉल्विंग में। ठीक है, तो गाइस दिस इज द आंसर, क्योंकि इसके आगे कोई भी फॉर्म नहीं लगेगी सॉल्विंग में। गाइस एक और क्वेश्चन आप देख रहे हैं ab² माइनस ब्रैकेट में a माइनस 1b माइनस 1। गाइस देखा जाए तो एक थ्री टर्म है, थ्री टर्म में हमारे पास जो फॉर्म है वो स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म है, लेकिन यहाँ पे स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म नहीं लगेगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे ब्रैकेट को ओपन करने वाले हैं। राइट, जब भी तीन टर्म में मिडिल में आपको ब्रैकेट मिले, समझिएगा तीन टर्म में मिडिल टर्म में आपको ब्रैकेट मिले तो आप हमेशा क्या करेंगे ब्रैकेट ओपन करेंगे। रीजन जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे अगर मिडिल में ब्रैकेट मिल रहा है तो वो फोर टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा लाइक दिस a b स्क्वायर माइनस ab प्लस b माइनस 1। गाइस प्लस b को समझिए बाहर ब्रैकेट के माइनस था, ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हुआ क्या हो गया प्लस। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए कितने टर्म्स हो गए 4। अब आप पेयरिंग बनाएंगे टू टर्म्स की। तो गाइस दो टर्म की पेयरिंग बनाई, क्या कॉमन आ रहा है a b, ब्रैकेट में बचेगा b माइनस 1। नेक्स्ट टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो गाइस जब भी कॉमन नहीं आएगा आप कॉमन में क्या लिखेंगे 1 और ब्रैकेट में b माइनस 1। गाइस ब्रैकेट में सेम टर्म आ गया, इसका मतलब हमने पेयरिंग बिल्कुल ठीक बनाई है। उसके बाद अगेन हम कॉमन ले लेंगे b माइनस 1, ब्रैकेट में बचेगा ab प्लस 1। तो गाइस दिस इज द आंसर, क्योंकि आगे के जो टर्म है उसमें कोई भी फॉर्म नहीं बन रही है। तो गाइस ये हो गया फोर टर्म बेस्ड फैक्टराइजेशन। और यहाँ पर आपको एक नई बात सीखने को मिली कि अगर तीन टर्म में मिडिल टर्म ब्रैकेट होगा तो आप ब्रैकेट को ओपन करके फोर टर्म्स में कन्वर्ट करके अगेन क्या करने वाले हैं पेयरिंग करने वाले हैं। तो इस फॉर्म को थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा, दिमाग में रख लीजिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। तो गाइस एक और क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पर आपको 5 टर्म्स दिख रहे हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें फर्स्ट 3 टर्म्स को तो आपको कुछ याद आएगा, आपने ऐसा कुछ पढ़ा होगा कहीं। तो गाइस व्हाट इज दिस, दिस इज a प्लस 1 अपॉन a का होल स्क्वायर। तो गाइस इसको दिमाग में बिठा लीजिए, a हो x हो कोई और वेरिएबल हो, अगर ये तीन टर्म आपको कहीं पे भी मिलेंगे, अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस है तो प्लस, तो हो गया परफेक्ट स्क्वायर। बचे हमारे पास दो टर्म। तो गाइस तीन टर्म तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब जो नेक्स्ट टू टर्म है उसमें से आप कॉमन लेंगे। तो गाइस कॉमन सिर्फ आएगा -5। रीजन यहाँ पर एक न्यूमरेटर और यहाँ पर एक डिनोमिनेटर में है, आपने कॉमन लिया -5। कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा a। गाइस आपने 5 के साथ माइनस भी कॉमन लिया, इसका मतलब ये जो माइनस साइन है ये प्लस हो जाएगा और यहाँ बचेगा 1 अपॉन a। अब आप फर्दर क्या करेंगे, कॉमन लेंगे a प्लस 1 अपॉन a, क्योंकि ये टर्म आपको दोनों टर्म में दिख रहा है। गाइस यहाँ पे डिग्री 2 है, आपने कॉमन लिया a प्लस 1 अपॉन a, क्या बचेगा a प्लस 1 माइनस 5। अभी आगे फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि ये कोई भी फॉर्म नहीं है, तो दिस इज योर आंसर। तो गाइस ये वो सारे क्वेश्चंस थे जहां पर हमने सिर्फ कॉमन लेके फैक्टराइज किया। अब इस फैक्टराइजेशन का क्या मतलब है, फैक्टराइजेशन का मतलब है कि किसी भी टर्म को दो या दो से ज्यादा टर्म के प्रोडक्ट में लिखना, इसको हम क्या बोलते हैं फैक्टराइजेशन। तो यहाँ तक आपको कॉमन लेना आ गया होगा और अगेन ये क्वेश्चंस बहुत हेल्प करने वाले हैं आपको बाकी के क्वेश्चंस में।
तो स्टूडेंट्स ये 4 क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है। इन 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए।